मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सबके? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रॉफिट एंड लॉस में आगे बढ़ते हैं और कुछ बढ़िया सवालों की ओर चलते हैं। देखिए, अब मेरे बच्चे हम आ रहे हैं टाइप 8 पे। देखिए यार, सवाल में कह रहे हैं यदि एक वस्तु 18% की हानि के बजाय 12% हानि पर बेची जाती तो उसका बिक्री मूल्य 120 रुपये अधिक होता। यानी पहले डिटेल करेंगे तो ये कहेंगे भाई 100% अगर सीपी है तो पहले बेची जा रही थी 18% लॉस यानी 82% पे। अब कहता है कि 12% लॉस लेना है तो बेची जाएगी 88% में। तो यहां दोनों ही सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस आ गया मेरे बच्चे 6%। तो 6% जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 120 को। तो सीधा सीधा उड़ाओ कि 6% रिप्रेजेंट कर रहा है 120 को, तो 100% की वैल्यू कितनी? तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आया 2000। हाँ जी, आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 2000। आंसर आया मेरे बच्चे 2000। देखिए यार, कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को उसकी खरीद मूल्य से 16% कम में बेचता है। यदि इतने रुपए अधिक में बेचा होता तो 15% का प्रॉफिट। तो एक तो 16% कम और एक 15% ज्यादा। तो 16 और 15 का डिफरेंस 31, यानी 31% जो है ना मेरे बच्चे वो रिप्रेजेंट कर रहा है 192.20 को। 192.20 को 31% रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन कह रहा है जी सीपी मत बताओ। अगर सीपी होता तो 100% की वैल्यू पूछ लेता। उसने कहा जी नया सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा। तो भाई अब हम 15% प्रॉफिट पे चीज बेचेंगे तो हमारा नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा 115%। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो बाबू, या तो छोटा मोटा काट वाट के सोल्व करो, या फिर क्या किया जाए, या फिर सर दूसरा तरीका ये है कि हम डिजिटल सम लगा लें और उसके थ्रू सवाल को सोल्व करें। देखो यार, काटना वाटना तो क्या है कि 115 को लिख लो 2 गुना 23। आपने कहा जी लिख दिया ना, 5 गुना 23, 23 गुना 5। मन मन में सोचना और सोचो 5 को इससे गुना करके यूनिट डिजिट तोड़ सकते हैं। तो 5 दूनी 10, डेसिमल हटा 5 दूनी 10 और 11। अब आगे क्या आ रहा उसकी जरूरत नहीं है। देखो वैसे करना भी 5 दूनी 10 और 11, 5 45 और 1 46, 5 एकम 5 4 9। मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी, मुझे बस यहीं तक आना था। मुझे सिर्फ यहीं तक आना था। अब मैंने 5 से गुना करके डेसिमल हटा दिया। अब मेरा सवाल यह, अब देखो यार 31 को इससे काटेंगे ना तो हर हाल में एक को किससे गुना करें कि एक आए। तो जो भी आंसर होगा वो एक ही होगा। वैसे 31 का वर्ग होता है 961, आपको पता है। तो अगर यहाँ यूनिट डिजिट एक आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो इकाई अंक 3 आएगा। तो ऑप्शन में देख रहे थे हम सारे ही इकाई के अंक अलग थे, तो मैंने ऑप्शन ए यूनिट डिजिट से ब्रेक किया। देखिए यार, सवाल में कह रहा है अरुण ने अपने सामान को 10% हानि पर बेचा। अगर सामान को 270 ज्यादा में बेचता तो उसे 8% का प्रॉफिट होता। तो यानी एक तो 10% लॉस, एक 8% प्रॉफिट। तो डिफरेंस आ गया 18%। तो 18% रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 270 को। तो सवाल में कह रहा है 100% की वैल्यू कितनी। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे हम सबको यही, हमसे सामान की लागत मूल्य पूछा था, बिल्कुल ठीक है। देखो यार 9 दूनी 18 है ना, 9 तिये 27 और 2 से काटेंगे तो 15 आ जाना था। तो आंसर आ जाएगा 1500, यानी ऑप्शन डी। कहता है एक दुकानदार ने एक वस्तु को 26% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 2250 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 41% का प्रॉफिट होता। यदि यह वस्तु 12% के लाभ पर बेची जाती तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, कह रहा 26% के प्रॉफिट पे बेच रहे थे, फिर हम 41% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। तो 26 और 41% के बीच का डिफरेंस आया मेरे बच्चे कितना, 15%। तो 15% जो डिफरेंस है वो बेसिकली 2250 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 15% जो डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट 15%। अब हमसे ये कह रहा है कि यदि यही आर्टिकल 12% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो कितने का बिकेगा। तो 12% प्रॉफिट में बेचेंगे तो यानी 112% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगी। ये मेरे बच्चे सवाल। अब देखो यार, 15 से काटोगे तो आप जानते हैं 15 वर्ग 225 होता है, तो ये आ गया 150। अब जीरो तो आएगा ही आएगा, 5 दूनी 10 भी आएगा, यानी आखिरी में 2 जीरो आएगा। तो आखिरी में 2 जीरो यहां नहीं है, यहां नहीं है। ऑप्शन बी और सी पे।
अब देखो 15, ये तो 0, 15 दूनी 30, 15 कम 15 और 3 18, 8 आना चाहिए तेरी के दोनों में। देखो यार 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18, 15 एकम 15 और 1 16, तो आंसर आएगा 16,800, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। कहता जी एक आदमी एक सामान को 4% लॉस पर बेचता है, यदि उसने इसे 1% प्रॉफिट पे बेचा होता तो कितने रुपए अधिक मिलते। एक तो 4% लॉस और 1% प्रॉफिट, तो गैप आया 5%। तो मेरे बच्चे 5% रिप्रेजेंट कर रहा है 42.5 को, तो 1% की वैल्यू इतनी। अब कह रहा है 18% का प्रॉफिट लाने के लिए बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए, तो 18% का प्रॉफिट कमाना है तो सेलिंग प्राइस होगा 118%। ये मेरे बच्चे मेरा सवाल है। देखो यार कर क्या सकते हैं, हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। अगर डिजिटल सम लगाएंगे तो नीचे 2 से गुना, ऊपर भी 2 से गुना, इसका 1 आया, इसका 2 आया, 2 दूनी 4 आया, तो डिजिटल सम से तोड़ेंगे तो ये ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी ठीक है, क्योंकि 8 5 13, 13 का 3 और 1 4 बन रहा है। दूसरा तरीका, हम अब यहाँ पे एक दिमाग ये दौड़ा सकते हैं कि यार 5 से भाग देते हैं, 5 8 40, 5 5 25, है ना। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है 8.5। यार मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ 100 भी लिखा होता तो 100 को 8 से गुना करते तो कितना आता, 800। मेरी बात समझ रहे हैं, जबकि यहाँ है 1800, मतलब 118, तो 118 को अगर मैं 8 से गुना करूंगा तो समझो 110 को भी 8 से गुना करते तो 880 आता है, यानी उत्तर तो मेरा 880 से तो बड़ा ही आएगा, और 880 से बड़ा ये तो है नहीं, तो सीधी सीधी बात है ऑप्शन सी आएगा। दूसरा तरीका ये है कि ऐसे सवालों में क्या क्या करो कि यूनिट डिजिट पकड़ने के लिए क्या करना है, इसमें से 2 हटा दो, तो 2 गुना समथिंग बचा, 59 बचा। अब 2 से 2 5 10, 0 2 8 16 और 1 17, 7 आ गया, तो 7 नीम 63, तो यूनिट डिजिट 3, क्योंकि वो डेसिमल हटाओगे, जीरो जीरो बनेगा डेसिमल से, तभी तो यूनिट डिजिट निकलेगा, तो यूनिट डिजिट 3 आएगा। 3 एक ही ऑप्शन में था, तो उससे भी कर सकते हैं। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहे हैं शॉपकीपर इज इनकरिंग ए लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन वाइल सेलिंग 20 पेन्स टू अजय। कहता है 20 पेन बेचते हो, 4 पेन के कॉस्ट प्राइस जितना लॉस हो रहा है, तो अगर मैं लॉस परसेंट पूछूं तो आप कहेंगे 4 पेन का लॉस हो रहा है 20 पे, तो सीधा ही हो गया। भाई सीधी सी बात है कि लॉस किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे, तो एक पेन का कॉस्ट 1 मान लिया, तो 4 का 4, इतने का लॉस हो रहा है 20 पे, तो 1/5, 1/5 का मतलब बना 20%। यानी पहले वाली ट्रांजेक्शन से वो ये कह रहा है कि भाई मैं 20% के लॉस पे चीज बेच रहा हूं, यानी 100 की चीज मैं 80 में बेच रहा हूं, बिल्कुल ठीक। अब कह रहा है कि अगर उसने इस आर्टिकल को यानी 20 पेनों को 10% कम कीमत पर खरीदा होता, तो 10% कम कीमत पर खरीदते तो मतलब 90 में खरीदते। ये हो गया मेरे बच्चे आपका नया सीपी। और कह रहा है कि बिक्री मूल्य से 25% अधिक कीमत पर बेचा होता, यानी जो पहले बिक्री मूल्य था इसके 25%, तो 80 का 25% यानी 1/4, मतलब 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता है, या 20 यूनिट ज्यादा में बेचा होता तो कितने में बेचते, 100 में। तो कह रहा कितना प्रॉफिट हो जाता, तो 10 का। तो मेरे बच्चे 10 का प्रॉफिट 90 पे, यानी 1 का प्रॉफिट 9 पे, तो 11 सही 1/9, यानी 11.11% मेरा राइट आंसर है। कह रहा है ए ने एक टेलीविजन बी को 4860 रुपए में बेचा, जिससे उसे 19% की हानि हुई। बी ने इसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का प्रॉफिट होता है, बी का लाभ बताओ। देखो यार कह रहा है कि ए ने एक टेलीविजन बी को दिया है और बी ने सी को दिया। कह रहा है ए ने जब बी को दिया, ए ने एक टेलीविजन बी को इतने रुपए में बेचा जिससे उसे 19% की हानि हुई, मतलब ए ने अगर कोई चीज 100 रुपए में खरीदी थी तो 19% का लॉस लेके 81 यूनिट में बेच दी। कह रहा है बी ने इसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा, बी सेल्स इट टू सी एट ए प्राइस विच वुड हैव गिवन ए ए ए 17% प्रॉफिट। कहता है बी ने सी को ऐसी कीमत पे बेचा है कि ए को 17% का प्रॉफिट होता, तो ए को 17% प्रॉफिट तो 117 पे होता। तो कह रहा है इस कीमत पे सी ने बी ने सॉरी माफ करिए, बी ने सी को चीज दी है।
तो बी ने 81 की चीज 117 में बेची तो कितने का लाभ कमाया? 36 का। अब कह रहा है कि यार बताओ फिर क्या कहानी है। तो देखो यार, कुल मिला के कहानी ये है, 9 चौक 36, 9 निम 81, कि अगर बी ने वो चीज 9 में खरीदी थी तो 4 का प्रॉफिट लेके बेच दी, जबकि बी ने खरीदी थी 4860 में। तो 4/9, 9 5 45, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 0 6 आना तरीके सारों में, तो गुना करना पड़ेगा भाई 2160। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आइए मेरे बच्चे, अब चलते हैं टाइप 9 पे। यहां ऐसे सवाल हैं कि ये आपका सीपी है, हमने कोई चीज इतने में बेची, इतने में बेची, तो दोनों साइड जो प्रॉफिट लॉस हुआ उसके बीच में रिलेशन देके रखेगा। जैसे कह रहे एक आर्टिकल को 400 रुपए में बेचने पर लाभ और 300 रुपए में बेचने पर नुकसान समान है, तो उस वस्तु की लागत कितनी है? वो कह रहा है 400 में बेचे तो जो प्रॉफिट हो रहा था, और 300 में बेचे तो जो लॉस हो रहा था, वो दोनों बराबर है। तो ऐसे केस में मैंने बताया क्लास में, क्या किया करो, इनका डिफरेंस लेके बराबर में बांट दो, जिस रेशियो में कहता, तो बराबर कह रहा था, तो 100 गुना डिफरेंस, 100 के 2 टुकड़े 50, मतलब सीपी आया 350, क्योंकि 300 में बेच के 50 का लॉस तो 350 में खरीदा, 400 में बेच के 50 का प्रॉफिट तो 350 में खरीदा। उसने यही पूछा वस्तु की लागत मूल्य बताइए, तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा 350। हाँ जी, आइए जी। कहता है एक सामान 1032 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी सामान को 648 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। बराबर दिया, इनका डिफरेंस निकालो, तो 12 में 8 गया 4, यहां 12 में से 4 गया 8, हाँ जी, और यहां 9 में से 6 गया 3, तो डिफरेंस आया 384। 384 को 2 से बांटोगे तो 192। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, कि या तो 648 में 192 जोड़ दो, या 1032 से 192 घटा दो, दोनों ही केसेज में आपका सीपी आ जाएगा। अगर मैं 648 में 192 जोड़ूंगा तो 8 2 10, 9 4 13 और 1 14, 6 1 7 और 1 8, 840 है। मुझे 30% का प्रॉफिट होगा, तो यानी मैं 13/10 में चीज बेचूंगा। यूनिट डिजिट पकड़ के देखते हैं, 3 चौक 12, इकाई का अंक 2 आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में, दैट इज इन ऑप्शन सी। कहता है एक आदमी घड़ी को 1600 रुपए में बेच के लाभ प्राप्त करता है, जो कि उसी घड़ी को 1400 रुपए में बेचने में प्राप्त होने वाले नुकसान के बराबर है। तो सिंपल है यार, 1600 और 1400 का डिफरेंस 200 है, दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, 100 आएगा, तो 100 के 2 टुकड़े करेंगे, मतलब 200 के 2 टुकड़े हुए 100, तो यानी 1400 में बेच के 100 का लॉस, तो यानी 1500 में खरीदा होगा। तो पहली चीज तो ये कि सेलिंग ना कॉस्ट प्राइस है 1500। अब कह रहा है कि वो इसे 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है। अगर 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है तो 6/5 में बेचेगा, तो 3 छिंग 1800 आंसर आ जाएगा। देखो यार, इस सवाल में क्या कह रहा है कि भाई 1920 में बेच रहे हैं तो जो प्रॉफिट हो रहा है, और 1280 में जो बेच रहे हैं तो जो लॉस हो रहा है, वो दोनों केसेज में बराबर है, बराबर परसेंटेज है। तो 1920 और 1280 का डिफरेंस निकालो। सोचो यहाँ 1980 होता, तो 1980 में 1280 घटाते तो कितना आता मेरे बच्चे? 700। अब 60 ज्यादा लिया तो 700 में 60 घटाओगे 640। अब मेरे भाई 640 की सेटिंग बैठाओ, 2 से भाग दो, तो ये आता 320। इसका मतलब मेरे बच्चे 1280 में 320 जोड़ेंगे तो 1600 आ जाएगा, यानी एक्चुअल में इसका जो सीपी है वो 1600 रुपए। ओके रिपोर्ट। देखिए, ये सेशन आपको तभी फायदा करेगा जब आपने ये चीजें पढ़ी हैं टाइप पे, तब। अब कह रहा है कि अगर वो इसे 25% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, तो 1600 का 25% हुआ 400, 400, तो 1600 और 400 कितना हो गया? 2000, यानी 2000 में चीज बेचेगा। दूसरा, ऐसे सवालों में एक दूसरा तरीका ये रहता है सीपी निकालने का, जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर हो, तो कि इनको जोड़ के इनका आधा कर लो। जैसे जुड़ आसानी से रहा है, ये हो जाएगा तेरा 2000, 2000 और 1200, 3200, तो 3200 का आधा हो गया 1600, यानी सीपी हो गया 1600।
सेम यही चीज हम यहाँ पे भी कर लेते कि 1600 और 1400 को जोड़ेंगे तो 3000 का आधा हो गया 1500, यानी सीपी 1500 आ गया। तभी होगा जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर होगा। यहां इनको जोड़ेंगे तो 48 और 32 हो गया मेरे बच्चे 80, तो यह आएगा 1680, 1680 का आधा हो गया 840, तो सीपी डायरेक्ट 840 यहां पे आ रहा था। मेरी बात समझ गए? लेकिन ये तभी है जब वो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की कहानियां बराबर हो। अगर वो नहीं है, रेशियो कुछ और है, तो दिक्कत है। जैसे यहां अलग है, कह रहा है 1498 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है 1300 रुपए में बेचने पर लॉस से 25% ज्यादा है। यानी इस लॉस से 25% ये ज्यादा है। 25% की फ्रैक्शन ये 4 है, तो ये 5 होगा। यहां ऐसा नहीं करना है, तो यहां तो आपको डिफरेंस लेना होगा। तो डिफरेंस आ रहा है 198, तो 5 और 4 9, 9 एक दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 आया। तो 22 पांजे 110, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा था 110। तो इसमें से 110 हटाएंगे तो आपका सीपी निकल के आएगा 8 8 1388, 1388। अब कह रहा है कि अगर वो इस आर्टिकल को 25% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है जी साहब? 25% का मतलब 1/4, तो इसका चौथाई हिस्सा निकालेंगे तो 4 तिये 12 भाई, बिल्कुल ठीक है जी। 12 के बाद 1/4 = 4 × 4 = 16, 4 × 7 = 28, तो 8 7 15, 8 4 12 और 1 13। देखो 35 है कहीं आखिर में, दो जगह 3 3 6, यानी यही बैठेगा, तो ऑप्शन ए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार, थैंक यू।